प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका मित्र पास्टर विनो जॉनसन एक बार फिर आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के उस वचन के लिए जो जीवन देने वाला है, जिससे हमें जीवन मिलता है। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बांटना चाहता हूं। टुडे आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग और ब्लेसेड। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। आई एम ए ब्लेसेड पर्सन। टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग और ब्लेसेडनेस। प्रिय भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आपके लिए भजन 1 पढ़ना चाहूंगा। पहले द साम 1, ये पूरा मैं भजन पढ़ना चाहूंगा। ये बहुत छोटा भजन है, लेकिन इसका जो प्रारंभ है ये धन्य से शुरू होता है। दिस साम हैज बीन स्टार्टेड विद अ ब्लेसिंग और ब्लेसेड पर्सन। कहता है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो दिन रात परमेश्वर के वचन से या व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था अर्थात उसके वचन, उसके कानून पर वो दिन रात ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। क्या कहता है? वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में बहुत फलता है। प्रिय भाई, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं हैं, वे भूसे के समान होते हैं, वे पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और नापापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाता है। आज हम जो शुरू करेंगे, जो हमारा सीरियल है, जो हमारा विषय है, वो है धन्य। विषय है हु इज ब्लेसेड। धन्य कौन है? अक्सर हमने लोगों को कहते सुना, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आशीष का अर्थ क्या समझते हैं? प्रिय भाई और बहनों, क्या है आशीष? ये संसार की चीजें जो आपके पास हैं। मैं सोचता हूं कि अय्यूब के पास बहुत कुछ था, सब कुछ नाश हो गया, लेकिन उसके पास एक आशीष थी, वो थी धन्यवाद की। उसने हर बात के लिए धन्यवाद दिया। प्रिय भाई और बहनों, जो आज में हमारे विषय का जो मुख्य बिंदु है वो है हु इज ब्लेसेड। धन्य कौन है? मैं इसके लिए आपके साथ कुछ बाइबल के वचनों को बांटना चाहता हूं। आपने पढ़ी है बाइबल, लेकिन होता क्या है, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग पढ़ते हैं वहीं पढ़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? वो दिन रात परमेश्वर के इस वचन पर मनन करता है। प्रिय भाइयों, जब आप लोग रात को सोते हैं, ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, जब मैं रात को सोता हूं, बाइबल के 2 या 3 वचनों को याद करता हूं, उनको बोलता रहता हूं जब तक नींद नहीं आती। तो क्या होता है, वो वचन मेरे दिमाग में रहते हैं, वो मेरे जहन में रहते हैं, और जब सोता हूं तो परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा बात करता है। फिर सवाल नहीं उठता दुष्ट की कोई शक्ति या बुरे ख्याल या बुरे विचार या बुरी चीजें हमारे दिमाग में या सपनों में आए। जब ऐसा होगा तो आप परमेश्वर का ही दर्शन देखेंगे, और दर्शन देखने वाला धन्य व्यक्ति होता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला धन्य होता है। जो परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करता है वो धन्य होता है। क्या लिखा है? वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के वचन पर, उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है, दिन रात सोचता रहता है। आज लोग दिन रात पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भजन 40 उसका 4था वचन, साम 40 उसका 4 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या और बेकार की बात, जिसे बोलते हैं मूड वाली बातों से मुंह फेरता है। क्या अर्थ है? प्रिय भाई और बहन, इसको मैंने कई बार लोगों को इसका एक्सप्लेन किया है। परमेश्वर के वचन में जब हम कहते हैं कि मैं धन्य हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं हु इज ब्लेसेड पर्सन, हु इज द मोस्ट ब्लेसेड पर्सन ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष। अब मैं ऐसे आपको ऐसे कहना चाहता हूं, क्या ही धन्य है वे पुरुष
या भाई, क्या ही धन्य है वह स्त्री या बहन, क्या ही धन्य है वो जवान बेटा या बेटी जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ओके, ये इतना हो गया। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जब मैं आप को रखना चाहता हूं, सवाल ये उठता है कि हम तो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्या परमेश्वर आप पर, मुझ पर या हम पर विश्वास करता है? 1984 में परमेश्वर ने इस वचन के भेद को मेरे जीवन में खोला, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या तू धन्य है? मैं बताना चाहता हूं, और तू लोगों को बताइए कि जब लोग कहें कि हम बहुत ब्लेसेड हैं, वी आर सो ब्लेसेड, हम बहुत धन्य हैं, तो उनको बताइए कि इसका अर्थ क्या है। यहां पे पढ़ा हमने, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है? ये अगर आप पर भरोसा रखता है तो आज हमारी सेवा में असफलता क्यों हम संसार का साथ ले रहे हैं सेवा में? क्यों हम अपने प्रोजेक्ट को, अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए प्रभु के सेवकों का नहीं परंतु संसार के लोगों का साथ ले रहे हैं? क्या यह आशीष है? क्या ये ब्लेसेडनेस है? हम अपने विश्वास को, हम अपने सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं। तो प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, जवानों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज से इस बात पर मनन कीजिए और देखिए और सोचिए, क्या परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या परमेश्वर मुझ पर विश्वास करता है? अगर विश्वास करता है तो आज मेरे हाथों में वो सामर्थ क्यों नहीं है जो प्रभु के सेवकों में थी? आज मेरी परछाई से लोग क्यों डरते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पतरस इतना ब्लेसिड सेवक बन गया कि जब वो जाता था तो उसकी परछाई पर, उसकी जो परछाई पड़ती थी उस पर लोग बीमारों को बिछा देते थे, और जब उसकी परछाई पड़ती थी तो वो ठीक हो जाते थे। क्या हम इस प्रकार के विश्वासी हैं? क्या इस प्रकार के हम धन्य लोग हैं? ये संसार की चीजें आशीष नहीं है, इस संसार की चीज क्षणिक है, इस संसार की चीजें थोड़े दिन की हैं। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन का, कि परमेश्वर ने हमारे सामने इन सारी बातों को रखा है। अगर आप कहते हैं मैं धन्य हूं, मेरे को परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, सब सारी चीजें दी हैं, लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं रखता तो आप धन्य नहीं हैं। मैं दूसरा वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 17 वर्ष, द गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 13 वर्स 17, जहां इस प्रकार है, तुम तो ये बातें सब जानते हो। क्या लिखा है? यू नो ऑल द थिंग्स, तुम ये सब बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य है। इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग देन यू आर ब्लेस्ड पर्सन। हम कितना बाइबल के वचनों पर मनन करते हैं, उन पर चलते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इस यीशु का वचन है, दिस द वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट माउथ। ये प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ वचन है, जिसको जॉन ने इसमें रिकॉर्ड किया और लिखा। क्या कहते हैं प्रभु यीशु? तुम तो ये सारी बातें जानते हो, बचपन से, संडे स्कूल से, यूथ मीटिंग्स में, चर्च में, मगर अगर उस पर चलते हो तो धन्य हो, तो धन्य हो, वरना तुम धन्य नहीं हो। ये संसार की चीजों से तुम धन्य हो। इफ यू ऑल दिस थिंग्स, or if you all this worldly thing and you say that we are blessed, if God doesn't believe you, if God doesn't have faith you are not blessed। इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे और क्या कहना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का, और परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। थैंक यू।